पत्थर और शिला में है चरणों की रज का जब प्रभाव। ये पत्थर और शिला में है सो मेरी नौका को काठी की है। महाराज कोमल होता है बड़ा काठ, मेरी नौका को काठी की है। बस छूते ही छू मंतर हो मेरी नौका इसलिए महाराज आपसे निवेदन है। निवेदन क्या है? केवट भैया आपने कहा अपना और मेरा दोनों का। बात कुछ ऐसी हो महाराज कि आप माँ गंगा के उस पार पहुंच जाएं, हम इस भव के उस सागर के उस पार पहुंच जाएं। देखिए बड़ा सुंदर केवट संवाद बात इसी पर प्रभावित हुए। अपना और मेरा दोनों का अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी। अपना 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 चरणों की रज में संग से चरणों की रज में संग से है सूरज धुले वाले राजा जी चरणों की और एक बात निश्चय करके कह देता हूं महाराज, जो प्रभु पार बस जा चाहूं, जो प्रभु यदि महाराज आपको मां गंगा के उस पार जाना ही है निश्चित करके, तो आपको अपने पैर धुलाने होंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं मेरे पास। जो प्रभु पार अबस जा चाहूं, जो प्रभु पार अबस जा चाहूं, वही पद पदों में पखार कहूं, वही पद महाराज। केवट भैया हमने तुम्हारी बातें सुनी, तुमने कहा चरणों की रज का ये प्रभाव है। अच्छा सुनी, कुछ समझ में आई? अवश्य सब कुछ समझ में आया। केवट भैया तुम्हारे हृदय में ये संशय है कि मेरी नौका नारी बन जाएगी। केवट भैया हम कोई जादूगर नहीं, हम तो अयोध्या से आए हैं, आपसे हमने प्रथम ही बताया। केवट भैया अगर हमारे चरणों की रज में जादू होता तो न जाने कितने पत्थरों पर हमारे चरणों की रज लगी, वो भी नारी बन जाते। केवट भैया आप हमें जादूगर समझ रहे हैं, हम जादूगर नहीं। मैं पथिक हूँ कहाँ भवन मेरा, भवन मेरा 14 वर्षों को है यवन मेरा, मैं पथिक हूँ कहाँ भवन मेरा, मैं भगत हूँ कहाँ चरण तेरा। महाराज हमें केवल आपके चरण
कहाँ महाराज। चरण तेरा केवट भैया। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म से पापी, कर्म से पुण्यात्मा, यही तो गिने जाते हैं केवट भैया। कर्म की साख से है फल मिलते, कर्म की साख, कर्म की साख से कर्म प्रधान विश्व रचिया। बहुत सुंदर। देखिए हमारे आदरणीय श्री रामानुज त्रिपाठी जी हमारे केवट भैया। कर्म की साख से है फल मिलते, कर्म की साख से है फल मिलते, धर्म पे ही चला है मन मेरा, धर्म पे ही चला है मन मेरा। 14 वर्षों यवन मेरा, मैं पथिक हूँ कहाँ भवन मेरा। मैं भगत हूँ शरण मेरा, ना तो है घर ना ये बाहर मेरा। मैं भगत हूँ शरण मेरा। कहाँ भवन, कहाँ भवन, कहाँ भवन महाराज, मैंने सुना है प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, और आज बात केवल महाराज प्रेम की है, लेकिन आप जना रहे तो हम जान रहे हैं। अब हम आपको जानते हैं महाराज। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, महाराज ये आप वही है तो फिर हम आपको जान रहे हैं। अब आप साधारण नहीं है, नाव नहीं लाएंगे महाराज। आप हमें जानते हैं? बिल्कुल जान गए महाराज। क्या जानते हैं? अब केवट सुनो हम भैया? बता रहे हैं। अरे तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, और बार बार हम तुम्हें बताए सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, बार बार हम तुम्हें बताए सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का भैया लक्ष्मण देखो, तुम्हें का जानत नैया जी। वाह भाई, हमारे डॉक्टर साहब रात भर सुचाप रहे लेकिन अब खुल गए। लेकिन हमारे सम्मानीय श्री रामानुज त्रिपाठी जी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, उनकी ओर से 100 मुद्राएं व्यासपीठ उन्होंने हम चारों के लिए भेंट की। केवट बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। देखो लक्ष्मण, या केवट मानत नैया जी, या केवट मानत नैया जी, बार बार मैं इसे समझाऊं या मानत नैया जी, या केवट मानत नैया। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आप जात पात मानते नहीं हैं, ऊंच नीच मानते नहीं हैं, और काम सब बड़े बड़े आपे करते जा रहे हो। तो महाराज लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला है। आपने किया क्या है?
तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें का। और महाराज जाना क्या है, हमने सुना है एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। नारी बना के निज पद रज से अपने धाम पठाई। महाराज उसको तो आपने तार दिया, तो क्या हमारी खबर भूल गई आप? हमें का जानो नैया जी, हमें का जानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें का। केवट भैया मुनि के संग जब वन को गए थे, मुनि ने शिला दिखाई। तुम सोच रहे हो कि वह मैंने किया, अवश्य वो हुआ हम ही से, लेकिन आदेश पूज्य गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने दिया। ऐसा न कहिए केवट महाराज। भैया, हमने उनके आदेश का ही तो पालन किया है। केवट भैया, या केवट मानस नैया जी, या केवट। और हम चाहते हैं केवट भैया, हम चाहते हैं कुछ ऐसा कर विचार, इधर उधर का ना सोचो, ऐसा सोचो कि हम गंगा के पार जाएं, तुम्हें उतराई मिले, तुम अपना परिवार चलाओ। आप केवट भैया